देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर में जब भी ट्रैफिक जैम का मसला आता है, हर रोज़ हादसात की तादाद बढ़ती चली जाती है और फिर कानून जब नाफिज किया जाता है और चालान किए जाते हैं तो लोग ये दुहाई देते हैं कि इस महंगाई के दौर में भी हमें 2-2 हज़ार का चालान किया जाता है। असल में इन ट्रैफिक मसाइल का जिम्मेदार कौन है? क्या कौन से रवैये हैं हमारे या ट्रैफिक पुलिस के जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाती? ट्रैफिक पुलिस की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कैंपेन्स चल रही होती हैं, कभी हेलमेट इन्फोर्स कराने की कैंपेन चल रही होती है, कभी वन वे की खिलाफ वर्जी पर, कभी कम उम्र ड्राइवर्स पर। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ सिविल सोसाइटी हमें खुद पता होनी चाहिए, ये हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी के कितने ही इंसिडेंट हम हर रोज़ जब सड़क पर निकलते हैं खुद ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि लोग आसानी ढूंढने के चक्कर में वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर खुदा न खासा हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। हेलमेट पहनना हम गवारा नहीं करते, अपनी मोटरसाइकिल के साइड रॉड्स के ऊपर या टैंकी के ऊपर रख लेते हैं। लेन और लाइन की पाबंदी का किसी से सवाल कर लें तो उन्हें पता ही नहीं है, फिर ऐसे में आपके चालान नहीं होंगे तो और क्या होगा। आज आपको दिखाते हैं यही रवैये और इस पर शहरियों की राय भी लेंगे। ये शहरी क्या समझते हैं, अपनी गलती को एडमिट करते हैं, क्या वो वाकई में ये मानते हैं कि हाँ जी हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से चालान होता है। अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें तो ना हमारे चालान हो, ना शहर में ट्रैफिक जैम हो, ना ही हमारी सड़कों पर ट्रैफिक का मसला हो या कोई हादसा पेश हो। आए मेरे साथ आज का शो। नाज़रीन, इस वक्त मैं शालामार जीटी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शालामार के ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज जो हैं वो अहमद साहब हमारे साथ हैं, जिनका यहाँ पर नाका लगा हुआ है और हेलमेट की इन्फोर्समेंट से लेकर वन वे की खिलाफ वर्जी और बाकी चालान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर किए जा रहे हैं। वार्डन्स की एक पूरी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हमारे अलाइन किए बगैर, हमने बिल्कुल इनसे रब्ता नहीं किया और हम ढूंढ रहे थे कि शहर में कहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो खड़े हैं और ये तमाम काम कर रहे हैं और फिर हमने इनसे कोऑर्डिनेट किया और आपके सामने इनकी गुफ्तगू जो है वो लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल है सर? सर, सुबह से यहाँ आपका नाका लगा हुआ है, जी बिल्कुल। किस चीज़ के ऊपर क्या इन्फोर्स कराया जा रहा है, कौन सी कैंपेन चल रही है? हम जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के हदायत के मुताबिक यहाँ हेलमेट के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है, इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, तो जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और वन वे की खिलाफ वर्जी? हाँ जी, वन वे खिलाफ वर्जी। इसके अलावा जो अंडर एज है, कम उम्र मोटरसाइकिल सवार जो गाड़ी चलाते हैं, आज सुबह से कितने चालान हो चुके हैं आपके? अभी मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 200-300 से ऊपर हमने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई कर ली है? अच्छा जी, यहाँ पर कुछ बहस मुबाहिसा चल रहा है, आप मेरे साथ आइए ज़रा। कि भाई फ़ोन पे बात करा रहे हैं, फ़ोन पे बात करना पता नहीं अलाउड है या नहीं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि चालान होने लगे तो फ़ौरन फ़ोन पे चले जाते हैं। भाई का प्रॉब्लम क्या है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हुआ? चालान कर रहे हैं, बच्चे को स्कूल से लेने जा रहे हैं। किस चीज़ का? हेलमेट का। तो हेलमेट नहीं, जो इन्हें आज याद आया, डेली मैं यहाँ से गुजरता हूँ, इसी टाइम गुजरता हूँ, इन्हें आज याद आया जी चालान करना है, वो भी 2000 का। आपको पता है हेलमेट पहनना ज़रूरी है? वो मुझे पता है ज़रूरी है। इधर से घर से निकला हूँ, बच्चे को LPS से पिक करना है और घर जाना है। डेली कहाँ पे ये कानून होता है? अगर आज इनका ये है, डेली तो नहीं खड़े होते, फिर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी करे ना कि हेलमेट पहने। असल में हम इनको ब्रीफ भी करते हैं कि जब आप रोड पे आएँ, घर से बाहर निकले मोटरसाइकिल लेके, तो हेलमेट पहन के आए। सर, मैं कहता हूँ ये लाजम है। मेरा क्वेश्चन है कि डेली यहाँ पे क्यों नहीं होते? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बहन होने के लिए एक मिनट मैं आपसे सवाल, एक मिनट, आपको पता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है? मुझे पता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं बच्चे को लेने जा रहा हूँ, ज्यादा दूर घर नहीं, इधर शालामार चौक से जिधर भी है मेन सड़क पर आप आ गए हैं, आज रोक रहे हैं और कर रहे हैं चालान। फिर डेली करे ना, डेली हमें भी पता होगा हमने हेलमेट पहन के जाना है। आप ये बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही? एकदम भी किसी के सर पे तोड़ा मारेंगे ऐसे तो? आपको पता है हेलमेट ना पहनने, इससे पहले आपको पता था हेलमेट ना पहनने पर 2000 का चालान है? हाँ, इससे पहले पता था ना? अच्छा, मुझे 3-4 साल हो गया, मैं बच्चे को लेने जा रहा हूँ। आज नहीं पहनते? जब कहीं लंबे रूट पे जाएं तब पहनते हैं, अब बिल्कुल साथ घर है इसलिए बच्चे को पिक करने जा रहे हैं, नहीं पहनना। आइंदा मेरे ख्याल से फिर आपको याद रहेगा ना, हमने भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। वो आपकी बात 100% ठीक है। मेरा ये गुजारिश है कि आज ही क्यों रोका जा रहा है? चले मैं इनसे पूछ लेती हूँ। हाँ जी भाई, क्या कह रहे थे आप? इमरान भाई हैं। इमरान भाई पहले तो बताइए, इन्होंने फ़ोन पे बात कराई है आपसे, किससे बात कराई है? कुलीग हैं, कोई उनसे बात करवाई है? आपके कुलीग हैं? नहीं, मेरे नहीं है, यानी कि स्पेशल ब्रांच के थे। उनको बताया है, भाई ने रोका, जानने वाले का फ़ोन करा, भाई ने रोका है, ये बात करवा रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे। मैंने कहा यार आप मुझसे बात करवा रहे। मैंने उनसे बात की, उनको बताया मैंने, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, सेकंड इनके पास हेलमेट भी नहीं है। भाई ने उसको सिंगल कोर्ट में सिर्फ हेलमेट का चलान किया,
अगर इनको गिला है कि हम रोकते नहीं, हम डेली यहाँ पे कार्रवाई करते हैं। आप हमें नहीं मिले वो आपकी हेडेक है, हमारी नहीं है। आपको आज रोका है, आपको बताया आपने हेलमेट पहना। हेलमेट की कंपेन तो काफ़ी दिनों से चल रही है, आपकी तो नहीं चल रही ना। लेकिन मुझे याद है कि CTO साहिबा की तरफ से एक डायरेक्शन ये भी आई थी, कोई किसी का फ़ोन नहीं सुनेगा, कोई वार्डन जो है वो कोई सिफारिशी फ़ोन नहीं सुनेगा। आपने उनका बात सुने, मानना या ना मानना, आपने फ़ोन सुना, वो गलत था। कोलीग था, उसको बता दिया कि भाई चालान कर दिया, बस दैट्स इट। इसके अलावा सिफारिश किसकी कराई है आपने? भाग गए हैं, ये हमारा कल्चर है। एक और भाई आए हैं यहाँ पे, इनकी बाइक ले ली है। सर इधर आए ज़रा, क्या हुआ है? ये बाइक का चलान किया, मैं तो बच्चे की दवाई लेने आया हूँ, तो सिर्फ हाथ में मजदूर हूँ, उनको कहा 200 का जुर्माना कर दो। किसी की बाइक लेकर आया हूँ, 2000 का इन्होंने जुर्माना कर दिया, 600 रुपये मेरी दिहाड़ी है। किस चीज़ का? बाइक का नहीं, हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट नहीं पहना हुआ सर, इस ये तरह के हेलमेट लोग। का ये देखो मैं झूठ तो बोल ही नहीं रहा, दवाई लेने आया हूँ बच्चे की। हेलमेट का फाइन है 2000 रुपया। आपको पता है हेलमेट का फाइन वैसे 2000 है? जी मैं कभी किसी की लेकर आया ही नहीं हूँ, मैं आज ही किसी दोस्त की पकड़ी है तो मैं इधर लेकर आ गया हूँ। तो लेकिन हो गया ना चालान, अब हाँ, फिर तो क्या मैंने इसको करें? कहा 200 रुपये जुर्माना कर दो, मजदूर 600 रुपये मैडम मेरी दिहाड़ी है। 300 रुपये आपको पता है कि हेलमेट का कितना फाइन है? सारे पहले नहीं मुझे पता पता था। तो जरूर है, लेकिन ये देखो कितने आदमी गुजर रहे हैं। देखो रोको इनको, इनका हेलमेट किधर है, रोको ना। आप देखें ना, सर एक जैसे के लिए सब कुछ होना चाहिए, एक के लिए नहीं होना चाहिए, सारी दुनिया के लिए होना चाहिए। कितने लोग जा रहे हैं, मैंने उनको दिखाया, वो कहता है बदतमीजी कर रहे हो। कैसी बदतमीजी, मैंने तो मेहनत की है उसकी। मजदूर आदमी 600 मेरी दिहाड़ी है, 2100 बन गया, तीन दिहाड़ियाँ लाई, मेरे तो जुर्माने के पैसे पूरे हो गए। बच्चे कहाँ से खाएंगे? ये हमारा शहरियों का रवैया है कि हमने खुद को ठीक नहीं करना, खुद हेलमेट नहीं पहनना, और हम दूसरों को दिखाएंगे, दूसरों पर तनकीद करेंगे, वो नहीं पहनना। रोको ना, मैं इधर खड़ा होता हूँ, रोको। कितने ये देखो ये जा रहे हैं, कितने आदमी जा रहे हैं, सबको रोको। सर एक काम गलत कर रहा है तो उसका मतलब सब कर गलत करना चाहिए। मैडम मैं कह रहा हूँ सबको रोकें, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। हाँ। 600 रुपये मैंने आपको पहले कहा दिहाड़ी है, 3 दिहाड़ियाँ तो मेरी चलान पे गई, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सर ऐसी रीजंस भी रोज सुनने को मिलती हैं, फिर क्या मैंने करते इसकी हैं? मिन्नत की वार्निंग है यार, वगैरह मेरा हाथ देते हैं कटा हुआ या- है, देखें। ये देखो प्रेस के ऊपर आन के मेरा हाथ देखें, कटा हुआ है, हम- क्या करेंगे? हम वार्निंग भी दे देते हैं, पहले ब्रीफ करते हैं लोगों को, पहले हम ब्रीफिंग देते रहे हैं, और अब हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन मैंने बड़ी जगहों पर देखा है कि आप लोग जो हैं वो वार्निंग्स के साथ भी छोड़ देते हैं कि चलें इनका चालान नहीं करते, और हम जो है वो वार्निंग करके वार्निंग देके छोड़ देते हैं। असल में ना जिस बंदे को पता ना हो एक वायलेशन का, वो हम थोड़ा सा ना उसको ब्रीफ भी कर देते हैं। लेकिन है कि बंदे को पता कि मैंने हेलमेट नहीं पहना, जानबूझ के नहीं कि बंदा पहना, बार बार कहने के बावजूद, ब्रीफ करने के बावजूद भी वो जो वायलेशन वो रिपीट कर रहा है, तो फिर हम कोशिश करते हैं वो चलान करके फिर इम्प्लीमेंट करके उसको ठीक करने। चलें आप इनके साथ बात करें, क्योंकि मसला इनका जेन्युइन है। अब मैं जब यहाँ पर कानून की बात करती हूँ ना, और जब एग्जैक्ट कानून की बात करती हूँ, तो हाथों से माजूर एक शख्स मोटरसाइकिल चला भी नहीं सकता, हमारा कानून ये कहता है। लेकिन इसके बावजूद फिर जब आप रीजनिंग पे चले जाते हो कि मेरी 600 रुपया दिहाड़ी है, और मैं दिहाड़ी किस तरह से 2000 रुपया पे करूँगा, घर क्या लेके जाऊँगा, बच्चे की दवाई लेने आए, ये तमाम रीज़न्स, वो जो पहले वाले भाई थे उन्होंने सिफारिशी कॉल कराई, उनकी रीज़न्स मुझे समझ नहीं है। लेकिन इस तरह के लोगों पे मुझे दुख होता है, और मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि अगर आप 2000 रुपये का चालान नहीं भर सकते तो खुदारा वायलेशंस मत करें। इसमें ट्रैफिक वार्डन्स, इसमें ट्रैफिक सिस्टम कसूरवार नहीं है, इसमें सरासर कसूरवार सिर्फ आप हैं जो आप वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर आप कभी भी शिकंजे में आ सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये पूरा मोन्टाज आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं हमारे रवैये वन वे की खिलाफ वर्जी में। सीधा सादा एक यू टर्न है, जिस यू टर्न पर हम खड़े हैं, और जिस रोड से आप आ रहे हैं अब वहाँ से यू टर्न लेके आराम से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम चूज़ करते हैं वन वे की खिलाफ वर्जी करना। अब ये जितने मोटरसाइकिल सवार यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे ज़रा दिखाएं, यहाँ से ये सारे वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलसल मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो गुजरते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर को रोक लिया, कहाँ है रिक्शा ड्राइवर? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। इतने फ़ख्र से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट आप। मैं क्या करूं, मैं नहीं चलान कर रही, वो अहमद भाई कर रहे हैं। अच्छा वीडियो ना बनाओ, चलें आप करें, चलें आप डील करें जी, अपना चालान कराएं, क्योंकि आपको समझ आ जाती है कि आपने वायलेशन किया और अब आपका चालान होने वाला है। वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे टीवी पर ना लेकर आएँ। चलें ठीक है, हम उनकी कार्रवाई वैसे देख लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट खड़े हो, सिर्फ यहाँ ही नहीं, शहर में किसी भी यू टर्न पर
वो चाहे फिरोजपुर रोड है, वो चाहे जेल रोड है, वो चाहे माल रोड है, इवन के डिफेंस है। आप कहीं भी किसी भी यूटर्न पर चले जाएं, आपको बेशुमार वन वे की खिलाफ वर्जियाँ नजर आएंगी। क्या ये ट्रैफिक पुलिस का कसूर है? क्या ये उस 2000 चालान का कसूर है? नहीं, ये हमारे रवैयों का कसूर है, ये हमारा कसूर है। और मैं ये समझती हूँ कि इनके चालान डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आए ज़रा मेरे साथ, पुलिस को तो हम लेकर जाएंगे, लेकिन आए आपको दिखाएं। नहीं जी, मैं आ गई हूँ जहाँ से आप इस साइड से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। अब आप मेरे पीछे से मुसलसल देखें, ये रिक्शा जा रहा है, वो बाइक वाला जा रहा है, ठीक है। अब मैं किसी वार्डन को यहाँ बुला लूँगी ना, तो ये लोग वहीं से टर्न लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ये हमारा रवैया है कि जिस यू टर्न से आपने यहाँ से उस तरफ नहीं मुड़ना, उसी यू टर्न से हम जो है वो वन वे की वायलेशन करते हुए बड़े आराम से गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा, आपको पता है बाद में आ रहे हैं? शुरू से यहीं से आ रहे हैं, शुरू से यहाँ से ही आ रहे हैं। कितना खतरनाक है वाल में आना। आपने साथ बच्चे भी उठाए हुए हैं। सारा हम वहाँ से पार क्रॉसिंग करते हैं, यहाँ से ही तकरीबन। सर आपको ये पता है यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते? नहीं, ये नहीं पता। कितने अरसे से बाइक चला रहे हैं? मैं काफ़ी देर से आ रहा हूँ, यहीं मेरे सामने महल्ला है। काफी देर से ही गलत आ रहे हैं। इधर से आ तो आपके तो 3-4 चालान इकट्ठे हो जाने चाहिए, तो आप काफी देर से आ रहे हैं। ओए, एक और वायलेशन। ये आप इनको डील करें जरा। भाग क्यों रहे हैं ये चेक करें, इनकी बाइक का नंबर भी नोट करें। आपकी अपने डिपार्टमेंट वाले ये कर रहे हैं, तो फिर आप बुजुर्गों को कैसे रोकें? यूनिफॉर्म पहना हुआ उसने, आप ट्रैफिक पुलिस का वो एहलकार, और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। मतलब क्या कहना चाहिए? वैसे असल पे ये हम सब की जिम्मेदारी है ना। सर, ट्रैफिक पुलिस की ज्यादा जिम्मेदारी है ना। हमसे शहरियों से एक्सपेक्ट किया जाता है यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करें। ट्रैफिक वार्डन्स अगर आपका चालान कर रहे हैं तो माने अपनी गलती को। ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। आपका अपना एहलकार आपको तो घुमा देके गुजर क्योंकि गया। हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। नंबर घुमाए ना, रोके चाहे उसको कोई- किसी चौक में। सर, चाहे कोई कुछ तो पुलिस फॉलो वाला, करें। चाहे कोई सिविलियन है, तो ट्रैफिक रूल्स या रूल्स सबको फॉलो करना। सर, आप दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या यूके, इन तीनों जगह पे मैं गई हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर ना रुकें तो फौरन गाड़ियाँ आपका पीछा करती हैं, अगले चौक में आपको पकड़ लेते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया सर, को निकल गया। असल में आपने मुझे इधर एंगेज किया हुआ है अपने साथ, वरना मैं पकड़ लेता। वरना मैं ना जाने देता, लेकिन हमने दिखा दिया जी बहैसियत कौम। हम चाहे ट्रैफिक पुलिस से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हम वार्डन्स हों, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, कानून हमने तोड़ना है तो धड़ल्ले से तोड़ना है और तोड़ के भाग भी जाना है। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए रोकने के बावजूद जो है वो हाथ से चकमा देके, क्योंकि रश था, निकल गया। अहमद साहब ने हमारी रिकॉर्डिंग रुकवाई है। उन्होंने कहा मुझे कैमरे में आप उसकी बाइक का नंबर बताएं, और जो भी पॉसिबिलिटी रूट्स की है ना, वहाँ पे उन्होंने कॉल भी चलवाई। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे पकड़ेंगे इसको? ये मैंने बाइक का नंबर वायरलेस कंट्रोल पे मैसेज करके कॉल चलवा दी है कि जिधर भी ये बाइक मिलती है इसका राउंड अप करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई करेंगे आप उसके खिलाफ? तो जी कोई अपना पेटी भाई भी अगर वायलेशन कर रहा होगा तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रूल तो सबके लिए एक जैसे हैं, बराबर चले equal चले है सब। देखते हैं जी। गुंजानाबाद इलाका है, ऐसा ना हो कि वो किसी गली में घुस गया हो जहाँ वार्डन्स नहीं होते या कैमरास नहीं होते। लेकिन अगर वो मेन रोड पे रहा तो अहमद साहब कह रहे हैं वो पकड़ा जाएगा। लेट्स सी पकड़ा जाता है या नहीं जाता। लेकिन इनकी ये इंटेंशन जो है वो मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अगर हमने देखा है कि वायलेशन हमारे सामने हुई है तो उन्होंने कहा नहीं जी हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी पकड़ें और चालान करें। ये इंशाल्लाह चाहिए। ठीक है, आए और दिखाते हैं आपको शहरियों के बिहेवियर भी और वायलेशंस भी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक रिक्शा, बच्चों को स्कूल से लाकर आप इस तरह की वायलेशन करेंगे तो कैसे चलेगा? जी अहमद भाई, रिक्शा और बच्चे स्कूल से पिक करके। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई आप वन में क्यों आ रहे हैं? अपने रोड पे सही आ रहा हूँ, अपनी जगह तो सही आ रहा हूँ, सामने जा रहा हूँ, गली में जा रहा हूँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? जा रहे हैं स्कूल से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, बच्चे छोड़ने जा रहा हूँ। आपको भी पता है रोड का नाका नहीं करना जाने वाला, ये तो करना है। पता नहीं, मैं तो यहाँ से रोजाना जाता हूँ, बाकी आइंदा आगे से चला जाऊँगा। रोजाना गलती करते हैं तो आज भी गलती करेंगे? नहीं, मुझे तो पता नहीं, हम तो सारे आपको नहीं पता यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते? आइंदा नहीं जाऊँगा, नहीं पता लाइसेंस है आपके पास? नहीं लाइसेंस आपको रोड सेंस ही नहीं है? नहीं है। क्यों? रोड सेंस में आप यू टर्न की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, आप ठीक है, क्रॉस करके जा रहे हैं। ठीक हो, गलती हो। कितने का चालान होता है पता है? हाँ, कितने का? 2000 का सर। ये पता है 2000 का चालान होता है।
अभी अपना ID कार्ड दीजिएगा ज़रा, या गाड़ी या डॉक्यूमेंट। रिक्शा से ही खराब था तो बच्चों को सुबह नहीं छोड़ के आया, वापसी पे लेने गया हूँ, जल्दी में आ गया हूँ। देखिए आपने स्कूल के बच्चे साथ बिठाए हुए हैं और जानबूझ के वन वे खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इंशाल्लाह नहीं और ये एक संगीन वायलेशन आइंदा नहीं होगा, ठीक है। रोज करते हैं। नहीं होगा इंशाल्लाह, मादरा का आइंदा नहीं होगा, ऊपर से आऊँगा इंशाल्लाह, मेहरबानी है। इस तरह से जब आप शहरियों के रवैये देखें और बहस तकरार देखें तो शायद हर एक को ही छोड़ देने का दिल करेगा, लेकिन अहमद भाई रोज़ की वायलेशन और पता ही नहीं है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, वन वे की वायलेशन नहीं कर सकते, ID कार्ड पास नहीं है, लाइसेंस पास नहीं है, फिर क्या किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करें? असल में ना हम फिर मोटरसाइकिल वाले सही कहते हैं कि हमारे चलानों पे चलान होते हैं, रिक्शे वाले चिंची वाले वायलेशन कर रहे हैं। ऐसे बात नहीं है कि ना सिर्फ मोटरसाइकिलों का हम चलान करते हैं, बल्कि वो भाई आपसे बात करना चाह रही हैं जो पीछे बैठी हुई हैं, ये सिफारिशी कल्चर शुरू हो जाता है फिर हमारा कि सर फिर वो सिफारिश आ जाती है ना कि असल जाने दें, में हमने घर जाना है। जो भी गाड़ी वायलेशन करती है हम बिला तफरीक उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आज हमने एक FIR भी दर्ज करवाई है 279 के अच्छा, वन वे खिलाफ वर्जी पर, किसके खिलाफ? मोटरसाइकिल ये रिक्शे के ऊपर। रक्षे के ऊपर क्या क्या वायलेशन थी? वो वन वे आ रहा था और बड़े खतरनाक तरीके से आ रहा था। चलें करें, आप हमने भी उसके फिर चालान ऊपर करें सर, उसको तो पता ही नहीं है कि वो बंदे की वायलेशन कर रहा था। चालान होने लगा जी इस रिक्शा ड्राइवर का और 2000 रुपये का चालान इसको किया जाएगा क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था। अब लोग जो ये कहते हैं कि मैं तो रोज़ गुजरता हूँ यहाँ से, ये तो वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो फिर मुझे शक होना शुरू हो जाता है कि भाई आप रोड पर गाड़ी मोटरसाइकिल रिक्शा लेकर कैसे आए हैं। आप ज़रा कैमरा घुमाएं, ऐसे ज़रा इस तरफ घुमाएं, लोग सिफारिशी कल्चर शुरू कर देते हैं। आप देखें कि पीछे एक लाल शर्ट वाले भाई आए हैं, सिफारिश करना शुरू हो गए हैं, भाई जाने दें, बच्चे बैठे हुए हैं, गरीब आदमी है ना चला। गरीब आदमी को ये नहीं पता उसने कानून फॉलो करना है, उसको ये नहीं पता कि ये 200 मीटर के फासले पर यूटर्न है, वहाँ से यूटर्न लेकर अपनी मंजिल की तरफ जाए। ये पता है कि बस हमने छोटा शॉर्टकट लेना था, वार्डन रोकेगा तो हम जो है वो मिनते तरले करना शुरू कर देंगे। एक और बच्चा वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था, वो देखिए वो भाग रहा है, वार्डन को देखा है और यहाँ से बड़े ख़तरनाक तरीके से मोटरसाइकिल भगा कर निकल गया। मैं ये समझती हूँ कि शहर में हादसात की तादाद बढ़ने की मेन वजह, चालान होने की मेन वजह, ट्रैफिक जैम होने की मेन वजह हम सबके अपने रवैये हैं, क्योंकि हमने ट्रैफिक के असूलों को, ट्रैफिक के कानून को एक मजाक बना कर रखा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चों को रोका हुआ है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और उनका चालान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला मेरा नाम मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक है। अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो? है। मैं घर जा रहा था, यहाँ से आए कि इन्होंने चलान काट दिया। चालान कर दिया, इनकी गलती है? हमारी गलती है, हम जाना उधर से था, बस 200 रुपये का चलान काटते, इन्होंने 2000 का चलान 200 का तो चालान होता ही नहीं है ना अब इन चीज़ों पे। चालान हुआ किस बात पे? बस यही कहने लग गए आप 3 जने हैं तो हेलमेट भी नहीं है आपके पास, हम यहाँ के रहायशी हैं। 3 जने भी हैं, हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस है? लाइसेंस भी नहीं है, ID कार्ड है? नहीं, ID वो कार्ड भी नहीं है। तो पता है कितने का चालान बनता है ये? लाइसेंस का 4000, 2000 का अलग, हेलमेट का अलग। ये आपने ज्यादा ही बना दिया चालान तो। ज़्यादा ही बना दिया तो फॉलो कर लिया करो ना रूल, ये हेलमेट तो पहन लिया मानते हैं करो। हमारी गलती है। तो गलती है तो वरना कसूर से आए इसलिए। सर कसूर से आए हो, चीचा वतनी से आए हो, कराची से आए हो, पाकिस्तान में पूरे में रूल वही है ना हेलमेट पहनना। पता है आपको ये बात का? नहीं पता? आपको नहीं पता हेलमेट नहीं पहनना, तो फिर मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं चाहिए। जब पता ही तो हम क्या करें हम? तो मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दो ना। तो अभी इधर पहली बार अच्छा आए, आपको ये नहीं पता मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनना है? तो इधर कभी आए नहीं। चलो कभी आए नहीं, आज आए हो तो फिर तोहफा लेके जाओ लाहौर की तरफ से। भाई कह रहे हैं मैंने बात नहीं करनी मीडिया पे, लेकिन मैं ये बता दूं कि उन्होंने अपनी टैंकी को हेलमेट पहनाया हुआ है, जो हमारा अमूमी रवैया है। सर पे हेलमेट रखने के बजाय टैंकी पे, ऐसे ज़रा कैमरा घुमा के सिर्फ उनका हेलमेट दिखा दें जो उन्होंने टैंकी को पहनाया हुआ है, और जिस पर उनका 2000 का चालान होगा। और अहमद भाई ने वहाँ पे उनको रोक लिया, पुलिस भी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल पास ही शालामार थाना भी है। और वो भाई जो जिनका चालान किया गया 2000 रुपये का हेलमेट पर, वो अभी तक वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं कि मैं जो है वो पैसे पे नहीं करूँ। सर 1 मिनट रुके, क्या हुआ? ये मसला ये देखो, इन्होंने गालियाँ भी मैडम ने डाल दी हैं। नहीं 1 मिनट, थाने क्यों जा रहे हैं ये? मैं चलान भी भर रहा हूँ। मैडम आप वार्डन वाले से इन्होंने बुलाया आपको? इधर आए जरा मेरे साथ आए भाई। इन्होंने गाली भी निकाली। 1 मिनट रुक जाए सर, क्या हो गया? 1 मिनट
आप ये काम कर रही हैं, आप करें अपना काम, मगर हमें अपनी जॉब करने दें, मेहरबानी करें। मैं सेक्टर इंचार्ज के पास आप उनसे बात करें। सर आप अपनी जॉब करें। जब यहाँ उन्होंने से 15 पे कॉल किया, मैं असिस्टेंट के लिए, हम उनके असिस्टेंट के लिए आए हैं। जब यहाँ से उन्होंने जब यहाँ से एक इसने वार्डन हमारे भाग साथ सकता है ना, बदतमीजी की है। एक वार्डन आपकी नाक के नीचे से निकल के जा सकता है, तो फिर शहरी भी जा सकता है। अहमद भाई जरा इधर आए। गालियाँ निकाली मैडम मुझे, किसने दी? मुझे निकाली है, ये भाईजान ने निकाली है, ये भाईजान ने गालियाँ निकाली है। मैडम पता है क्या बात है, जब हम 2000 का चलान करते हैं ना, लोग लड़ते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं। आपके सामने देखे मेरी बात सुन जी। जी नहीं, मैंने गाली नहीं दी, हमारी गाली बात सुने। इसमें ये होता था, इसमें बात सुने, इसमें बात सुने। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये पहले भी आपके सामने जब चलान के ऊपर ये बड़ा शोर डाल रहा था, शोर में वेला कर रहा था, इसी तरीके से आके इसने हमारे सरकारी काम के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। पूरी मुदाखलत, उसको रोको, हम रूटीन में अपना काम कर रहे हैं। इसका कोई काम नहीं बनता कि हमारे आगे काम में इंटरफेरेंस करे रूटीन में। इसको कहा भैया आप साइड पे हो जाओ, तो ये उसमें मुश्किल हो गया। आपने गालियाँ दी नहीं, हैं? हम गाली कोई है गवाह? गाली दी है? ये बंदा गलत कह रहा है, इन्होंने गाली दी है? इससे गल भी बड़ा है, बदतमीजी की है। गाली भी दी है, इसने दी है। सर गवाह नहीं, ऐसी बात नहीं, ये पापा जी मौजूद ही नहीं है, ये पापा जी मौजूद ही नहीं है, ये इनके साथ है, पापा जी इनके साथ। हमने दी है। कौन है यहाँ पे? किसी और ने सुना है कि इन्होंने गाली दी हो? इतने सारे लोग खड़े हैं, आपने सुना है कि इन्होंने गाली दी हो? इधर आओ छोटे, इधर आओ, इधर आओ जरा। अच्छा जी, यहाँ पे फटा पड़ गया। मैं अहमद भाई के पास जा रही हूँ, 1 मिनट रुक जाए। अहमद भाई, गरीब बंदों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती नहीं हो रही सर, आप खुद वायलेशन कर रहे थे। रुक जाए जरा, आप भी हौसला करें। ये रोज के फटे हैं, आज हमारे कैमरे की आंख ने भी कब्जा कर लिया। आपके वार्डन पे इल्जाम लग रहा है कि उसने असल गालियाँ पे ना ये शहरियों का रवैया जो हम डेली बेस पे फेस करते हैं। हेलमेट नहीं पहनते, जब हम फाइन करते हैं तो ये आगे से अग्रेसिव होते हैं, हमारे साथ बदतमीजी भी करते हैं। तो जो बंदा ना डॉक्यूमेंट्स देता सर, और अगर ना ये चलान चीज़ जमा दिखाएगा करवाता ना कि आपने एक यूनिफॉर्म वाले वार्डन को हेलमेट के बगैर वन वे की खिलाफवर्जी पर जाने दिया, तो फिर वो भी डिमांड कर सकता है कि मुझे भी जाने दें, मुझे भी वार्डन नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। अगर आपका वार्डन जा सकता है तो फिर आपका एक आम शहरी क्यों नहीं जा सकता? आम शहरी 2000 भरे और वार्डन निकल जाए, जाती नहीं है ये। नहीं, और हमारे फिर खड्डा हमारे चीफ ट्रैफिक अफसर इल्जाम के लग रहा है वो गालियाँ दे रहे हैं। हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से सख्ती से हदायत है कि आपने जब भी सफ़र करना है आपने खुद भी हेलमेट पहनना है, जब भी पहुँच सकते अभी हैं। आपके ऐसी सामने कोई बात एक वार्डन निकला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी एक वार्डन निकला, मैं उसकी शक्ल जूम इन करके ज़रूर भेजूंगी सीटीओ साहिबा को कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो अगर अभी हमारी कॉल पे नहीं पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। हेलमेट उसने नहीं पहना था, वन वे की खिलाफवर्जी। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम मैं हार्ट का मरीज सर हूँ। आगे आ जाएं। मैं हेलमेट नहीं पहन सकता, मैं हार्ट का मरीज हूँ। अच्छा। मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, दवाई मैं जिसे मर्जी डाल सकता हूँ। अच्छा, अल्लाह ना करे आपके बाइक स्लिप हो जाए, आप बाइक से गिर जाएं, सर मैं दिमाग पे चोट लगे, सर पे चोट लगे, वो बात सही है आपकी। इससे अल्लाह ना करे आपकी जान पे जा सकती है। इसलिए हम आपके सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, हम हेलमेट पहने। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं सांस मैं सर घर पे डॉक्टर से लिखवा बाहर लें। नहाता हूँ। सुने सर, डॉक्टर से लिखवा लें, परमिट होना चाहिए आपके पास कि आप मैं फिर मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दें। ठीक है, मैं आर्मी का हूँ, पाकिस्तान आर्मी नेवी का हूँ, बात समझ गए ना आप? बस आप आपकी यही समझ लें कि मैं नेवी का हूँ। लेकिन आप सर जहाँ से भी है ना, हाँ। आप काबिल एहतराम है, किसी भी प्रोफेशन से हैं। लेकिन मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं दवाइयाँ मेरे पास है, मैं खुद। जनाब मेरी रिक्वेस्ट सुनिए सिर्फ, ये हेलमेट इनकी सेफ्टी के लिए नहीं है। ये इन्होंने मुझे आपकी सही बोला है, सेफ्टी के लिए ये मेरे नहीं है। सारे हैं, मैं इस टाइम ये मेरे आपकी सेफ्टी के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए नहीं है। हम मेरी सेफ्टी के लिए। आपने अपने लिए पहनना है, हमारे लिए नहीं सर मुझे पता, मैंने अपने लिए पहनना है। तो चालान करेंगे, चालान करेंगे। पहनना। क्यों ना करें? आपका लाइसेंस बना हुआ है? सब कुछ बना हुआ है, हर चीज़ है मेरे पास। मैं घर जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट जाएगा तो। सर, आपकी मेहरबानी है। इस टाइम मैं जा रहा हूँ घर। ये देखे सर, मेरे पास घर पे पड़े हुए हैं, मेरे पास मजूर नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। सच को कभी आँच, सच को आँच नहीं आते। आई तो पाकिस्तान आर्मी भाई जो हैं वो सर जो हैं वो सिफारिश लड़ाने के चक्करों में है। सर आप जाने नहीं देंगे, गरीब आदमी का चालान होगा तो फिर हर शख्स जो है वो उस जद में आएगा। अगर हेलमेट नहीं पहना तो 2000 रुपये का चालान होना चाहिए, और मैं ये दिखाऊंगी कि वो हो रहा है या नहीं। मेरा कहीं पर चालान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पे करती हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है सिटी के, मैंने पता नहीं कितने चालानों के पैसे हर महीने भरे हुए हैं, और रेगुलरली चेक भी करती हूँ कि जहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही हो वहाँ मैं वो दिखाती हूँ। जी सर, आप मेरा चालान करवाना चाहती हैं? मैं नहीं कराना। हाँ तो फिर आपका क्या मसला है, आप मुझे बताएं। सर मैं कौन होती हूँ? चला मैं अभी
फ़ोन करवा दूँ ऊपर से। आप क्या आप जानते हैं रोका मुझे हैं? आप परेशान मैंने किए। रोका? हाँ, आपके आदमी ने सर, मैं रोका। तो उनसे बात कर रही थी। नहीं, नहीं, जिन्होंने आपने रोका रोका। उनको बुलाएं, जिन्होंने रोका उनको बुलाएं। ये मेरे हाथ का मरीज है, क्यों रोका आपने मुझे? किस बात पे रोका आपने? मैंने क्यों रोकना है? हाँ, मेरे पास मैंने- फुटेज है। मैं क्यों आपके रोक रही हैं पास आप क्यों नहीं आई? हैं? एक इंसान बीमार है, आप बीमार आदमी। वार्डन से बात करें, वार्डन से बात करें। ना मैंने रोका, ना मैंने उन्हें स्टॉप किया। बात ना करते तो मैं नहीं करते। आपने करनी, लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे आप। वो बच्ची है, छोटी है, उसके साथ शफकत से बात करें। नहीं, आप मुझे खाने को कर रहे हैं जैसे मैंने आपको रोका है। ना ना, गलत बात। आप मुझे खाने को बेटे, कर आप रहे मेरी हैं। बेटी जैसी हैं। बदतमीजी करने के बाद बेटी जैसी। सर, बदतमीजी करने के बाद बेटी जैसी है। बेटे, मैं बदतमीजी नहीं आपसे कर रहा। मैंने रोका आपको? नहीं, आपने मैंने नहीं रोका, मैंने नहीं रोका। वार्डन खड़े थे, इमरान खड़े थे यहाँ पे। इमरान भाई, उन्होंने सर ने भी नहीं रोका, इन्होंने रोका, भाई ने। भाई ने रोका। हाँ, गलती हो गई जी, हमने रोक लिया क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। आप देखें क्या कार्रवाई करनी है। ना मेरा लेना देना है चालान करने से, ना मेरा लेना देना है आपको रोकने से। मैंने आपका मैं अहमद भाई से बात कर रही हूँ। मुझे आके पड़ गए सर, आप क्या बात कर रहे हैं? धौंस जमा रहे हैं आप हम पे अपने इदारे की कि मैं नेवी से हूँ, मैं आर्मी से हूँ, मैं फ्लाई इदारे से हूँ। भाई, मैंने आपको कहा आपकी रिस्पेक्ट सर आंखों पर है। वार्डन्स ने रोका है, ट्रैफिक वायलेशन आपने किया। वार्डन जाने और आप जाने, मेरा क्या लेना देना है उससे? मैं अहमद भाई से बात कर रही हूँ। सर, मुझे बताएं, एक शख्स बदतमीजी कर रहा था, गरीब था, सिफारिशी नहीं था, रेफरेंस यूज़ करी जा रहे हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन दिखाई है इन्होंने अपनी? देखें कोई आइडेंटिफिकेशन है भी कि नहीं? मैंने तो पहले आपको बताया कि ये हेलमेट खुद नहीं पहनते, करें कार्रवाई। सर, मुझे कहानियाँ ना सुनाएं। मुझे आके पड़ गए, मैंने रोका। मैंने कार्रवाई तो करेंगे। कार्रवाई के लिए किसको रोका हमने? कार्रवाई करेंगे। चलें, करके दिखाएं। वहाँ पे बाकायदा बहस हो रही है। ऐसा ज़रा कैमरा अपना घुमा दे, मैं नहीं जा रही उस तरफ, क्योंकि लोगों को लगता है कि जी हम ज़बरदस्ती गले पड़ रहे हैं। वो मेरे प्रोड्यूसर साथ चले गए। सेक्टर इंचार्ज साहब हमारे साथ हैं। अहमद भाई से बात कर रही हूँ मैं, किसी और से बात नहीं कर रही। आपके वार्डन्स रोक रहे हैं, जिनको रोक रहे हैं हम आइडेंटिफाई ज़रूर कर रहे हैं कि सर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, सर वो वन वे की खिलाफवर्जी कर रहा है। हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका। सारी बात हम सबका मकसद है क्या, ताकि और आपने उसको जाने दिया। लोगों के इस्लाह आपने उस शख्स को जाने दिया। ऐसा ज़रा कैमरा घुमाओ, वो बाइक लेके भाग गया, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखाई उसने, कोई सबूत नहीं दिया कि वो किस इदारे का है। वो बाइक लेके भाग रहा था और वापस आ रहा है। ये हेलमेट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और कैमरा और वार्डन्स को देख के वहीं से मुड़ गए कि हमें पकड़ लेंगे। आप सोचें कि मैं आज इस पूरे आधे पौने घंटे में जब से हमने ये शो शुरू किया है, इतने पुलिस वालों को, इतने ट्रैफिक वार्डन्स को वायलेशन करते हुए और चकमा दे के निकलते हुए देख रही हूँ कि मुझे अफसोस हो रहा है कि फिर शहरी बेचारे सही पिटते हैं, सही रोते हैं कि सिर्फ हमारा चालान क्यों हो रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। हमने कुछ 4-5 आराम से आप फुटेज में देखिए कि पुलिस वाले मोटरसाइकिल भगा कर ले गए, लेके निकल गए। एक साहब जो हैं वो किसी इदारे के धौंस जमा रहे हैं, मेरे से लड़ने पर आ गए कि आपने हमें रोका तो रोका क्यों। और इतने सारे, इधर आए ज़रा, एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। शहरी बिहेवियर्स पर हम बात कर रहे हैं ना, सिटीजन्स बिहेवियर टूवर्ड्स रोड एंड ट्रैफिक, कि इतने लोग हेलमेट के बगैर यहाँ से गुजर रहे हैं और उन्हें पता है कि यहाँ वार्डन खड़े हैं, दूर से नज़र आ रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो सीधा गुजरी जा रहे हैं, यू टर्न ही नहीं ले रहे। गिनना शुरू करें कितने लोगों ने यहाँ पर हेलमेट नहीं पहने हुए, जो या तो अपनी टैंकी पे हेलमेट रख के जा रहे हैं या बस चुप चुपीते जो हैं वो साइड से निकली जा रहे हैं। चकमा देने में हम बहुत माहिर हैं, कानून फॉलो करने में नहीं। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम एक सिविल सोसाइटी, एक सिविक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी नहीं बन पाते। ये देखिए, ये भाई इधर आने लगे थे, उधर मुड़ गए। हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है। ये भी हेलमेट नहीं है, इधर आ रहे थे, मुड़ गए। इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ क्योंकि फटा चल रहा है वहाँ पे, तो शायद इनको रोकेंगे भी नहीं। ये हमारा एज आ सोसाइटी जो है वो बिहेवियर है कि ना हमने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है, ना अपने मुल्क के कानून की रिस्पेक्ट करनी है, और फिर जब चालान हो जाए तो हम फटा डाल के बैठ जाएंगे, वो चाहे पुलिस के साथ हो या मीडिया के साथ। सर, पंजाब पुलिस
पकड़ी गई है। खुर्रम भाई ने रोक लिया उनको। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। डॉल्फिन में होते हैं आप? जी जी। पुलिस के डिपार्टमेंट से हैं, हेलमेट ही नहीं पहना हुआ। जी पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो आम शहरी तो रोएंगे पिटेंगे ना फिर। जी जी, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। रात को वो बारिश हो रही तो हेलमेट मेरा उधर रह गया है। मैं अब क्या होना चाहिए? आप तरले कर रहे थे उनके कि जाने दे, मुझे जाने दे, मीडिया आ रहा है। नहीं मीडिया की किधर गए हैं? ये वार्डन को बुलाएं, फिर मेरे पे इल्जाम आएगा कि मैं चला जाता हूँ। खुर्रम भाई ने रोका है और मैं उन्हीं को इधर बुलाऊंगी। आप सोचें, जब से हम यहाँ खड़े हैं 2-2.5 घंटे हो गए हैं, ठीक है, कोई लिटरली 8-10 पुलिस वाले जो हैं वो बच के निकले हैं। आपने इनको पकड़ लिया ना। बाइक के ऊपर जो है वो इनके हेलमेट नहीं पहना हुआ। अपना सीडीओ साहबा का हुक्म है कि जो भी मुलाजम भी हो, चाहे आम आदमी हो, हेलमेट के बगैर हो, उसको जुर्माना होना चाहिए। खुर्रम भाई के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि तब से हम कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो वायलेशन कर रहा है नहीं रोक सके, उन्होंने रोक लिया। चालान होगा जी इंशाल्लाह होगा। कितना जुर्माना होता है आपको पता है? जी कभी चलान होना चाहिए, होना चाहिए। चलान कभी चलान हुआ? जी क्यों नहीं हुआ। कितने का होता है? कितने रुपए का होता है? मेरा तो तकरीबन 2000 का एक हुआ था। किस चीज़ का? वो मेरे ख्याल में हेलमेट का ही था। बड़े शरीफ भाई हैं, हर दफ़ा पकड़े जाते हैं, हर दफ़ा चालान करा लेते हैं। अभी भी कह रहे हैं मेरा चालान कर दें। ये अच्छी रवायत है कि पुलिस वाले खुद पकड़े गए तो इसलिए कह रहे हैं, निकल जाते तो निकल जाते। बहरहाल जी, ये रवैये हैं। ये मैं रिक्वेस्ट सब लोगों से करना चाहूँगी, ट्रैफिक पुलिस से भी और तमाम शहरियों से भी, कि आप लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पे करें। लेकिन वहीं पर मैं डिपार्टमेंट से, वो चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है, उसको एज अ धौंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 8-10 लोग पुलिस डिपार्टमेंट के, चूँकि यूनिफॉर्म पहना होता है तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स के जिसका वो तारुफ कराकर समझते हैं कि शायद उनको सिफारिश पर छोड़ दिया जाएगा, और यकीन जाने में यहाँ ना होती तो शायद छोड़ भी दिया जाता। ये रवैया नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये खुर्रम भाई की तारीफ़ है कि वो मेरे सामने जो है वो चालान कर रहे हैं उस डॉल्फिन एहलकार का, और जो निकल गए उन्होंने कहा चलो जी आज बचत हो गई है, कल की कल देखिए। तो मेक श्योर करें कि जो डिपार्टमेंट्स लॉ इन्फोर्स कराते हैं वो भी कानून पर अमल दरामद जरूर करें। वहाँ उस वक्त कोई फड्डा चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, बहस मुबाहिसा हो रहा है, कहीं हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हमारी गलती है, हमें रोका क्यों, हमारा चालान क्यों किया, ये सवाल हम करते रहेंगे। ये रियलाइज़ नहीं करेंगे हमने हेलमेट नहीं पहना, हम बंदे की खिलाफवर्जी कर रहे थे, हम मुल्क का कानून तोड़ रहे थे। नहीं, हम जो है वो अपना सारे का सारा इल्ज़ाम और बर्डन जो है वो दूसरे पर, लॉ इन्फोर्स करने वाले इदारों के ऊपर लगाते चले जाएँ। बहरहाल कोशिश करें कि कानून को हम फॉलो करें, और कोशिश करें कि हम जो है वो इस मुल्क को बेहतर करने में अपना रोल दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।